Hello everyone. Today we will discuss measure of central tendency. So let's start. Measure of central tendency किसी भी डाटा के सेंटर पॉइंट या फिर सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. The most common method of measure of central tendency are mean, median and mode. मीन, मीडियन एंड मोड के थ्रू हम किसी भी डाटा के सेंट्रल लोकेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं विद डिफरेंट मेथड्स. Measure of central tendency represent the center point or typical value of a data set. Example of these measures include the mean, median, and mode. These statistics indicate where most values in a distribution fall and are also referred to as the central location of a distribution. Mean, median, and mode के थ्रू हम किसी भी डाटा या भी डिस्ट्रीब्यूशन के सेंट्रल लोकेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. In statistics, the mean, median, and mode are the three most common measure of central tendency. Each one calculate the center point using a different methods. Choosing the best measure of central tendency depends on the type of data you have. Central tendency को measure करने के लिए best method कौन सी होगी, ये depend करता है डाटा के ऊपर कि किस तरह का डाटा आपके पास अवेलेबल है. तो measure of central tendency को डिटेल में डिस्कस करने के पहले हमें जानना होगा टाइप्स ऑफ डाटा के बारे में. नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ डाटा. डाटा 3 टाइप्स का होता है, रो डाटा, डिस्क्रीट डाटा एंड थर्ड इज कंटिन्यूअस डाटा. रो डाटा वो डाटा होता है जो हम प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करते हैं. रो डाटा कैन बी डिफाइंड एज द डाटा दैट हैज बीन कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम ए प्राइमरी सोर्स that is not processed or cleaned by anyone. The first step is to collect the data from the primary source of data, and then when the data is gathered, it can be cleaned and summarized in various forms. इसका एग्जाम्पल है कि एक क्लास में एक स्टूडेंट है, उसने 5 डिफरेंट सब्जेक्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, या फिर एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एज का जो डाटा हो गया उसको बोलेंगे हम रो डाटा. नाउ द सेकेंड इज डिस्क्रीट डाटा. इसमें एक डाटा की सर्टेन वैल्यूज होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं. डाटा दैट कैन ओनली टेक सर्टेन वैल्यूज इज कॉल्ड डिस्क्रीट डाटा और डिस्क्रीट वैल्यूज. दिस इज डाटा दैट कैन बी काउंटेड एंड हैज ए लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन क्लास. एक स्कूल है, वहाँ पे अलग अलग क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्लास फर्स्ट में 15 स्टूडेंट्स है, क्लास सेकेंड में 10 स्टूडेंट्स एंड सो ऑन. नाउ द थर्ड वन इज कंटिन्यूअस डाटा. कंटिन्यूअस डाटा 2 पॉइंट्स के बीच में लाई करता है. कंटिन्यूअस डाटा इज ए टाइप ऑफ न्यूमेरिकल डाटा that refer to as the unspecified number of possible measurements between 2 realistic points. For example, एक क्लास में स्टूडेंट्स है, उनका वेट अलग अलग होगा. फॉर एग्जाम्पल, 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट 50 से 60 के बीच में है, एंड 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो वेट है वो 30 से 40 के बीच में लाई करता है, एंड सो ऑन. एग्जाम्पल है इसके हाइट, वेट, टेम्परेचर एंड लेंथ आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूअस डाटा. इनको जब हम मीन, मीडियन एंड मोड के जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप डिटेल में समझ पाएंगे. नाउ द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डाटा. अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन इज वन इन विच द डाटा कैन टेक ओनली सर्टेन वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल, इंटीजर्स. If 6 students of a class score 50 marks, 4 students score 60 marks, 7 students score 70 marks, 3 students score 80 marks, and 5 students score 90 marks. Then this information will be shown इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है. एक कॉलम है मार्क्स का एंड द सेकेंड कॉलम इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यहाँ पर मार्क्स है 50 एक डाटा है जिसकी सर्टेन वैल्यू है, किसकी में 6 स्टूडेंट्स है. 60 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए हैं, 70 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए हैं, एंड सो ऑन. नाउ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. A continuous distribution is one in which data can take on
एनी वैल्यू विद इन ए स्पेसिफाइड रेंज। एक स्पेसिफाइड रेंज के बीच में कितनी भी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास स्कोर मार्क्स बिटवीन 50 एंड 60, 50 एंड 60 के बीच में 15 स्टूडेंट्स ने मार्क्स स्कोर किए हैं। 10 स्टूडेंट्स स्कोर मार्क्स बिटवीन 60 एंड 70, 20 स्टूडेंट्स स्कोर मार्क्स बिटवीन 70 एंड 80, देन दिस इंफॉर्मेशन विल बी शोन एज, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा है। फर्स्ट कॉलम है मार्क्स एंड द सेकेंड कॉलम इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 50 एंड 60 मार्क्स 15 स्टूडेंट्स ने ऑकर किए हैं। 60 एंड 70 मार्क्स के बीच में 10 स्टूडेंट्स ने किए हैं, एंड सो ऑन।